हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी की 9th की मैथमेटिक्स कर रहे थे। आज हम लोग शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर जो है पॉलिनोमियल्स। अगेन आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जो दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर करते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम ऑपरेशन लाइक प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कुछ कांस्टेंट होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई या डिवाइड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। उन्हें ही हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स पे आ जाते हैं। कांस्टेंट, अ नंबर हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू। ऐसे नंबर जिनका फिक्स्ड मतलब कोई वैल्यू चेंज ना हो। वो इंडिया में भी, पूरे इंडिया में भी जो वैल्यू रहेगी वो अदर कंट्री में भी रहेगी। वो कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में जो चेंज नहीं होते हैं वो कांस्टेंट कहलाते हैं। वो जो स्थिर रहती है जिनकी वैल्यू, वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। जैसे 6, 89, 45, 32 और जितने सारे नंबर हैं वो आप यहाँ पे बोले, अपने घर पे बोले, स्कूल में बोले, कॉलेज में बोले, कहीं पे भी जाए वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल, वेरिएबल वेरी सब से बना है, जो जिसकी वैल्यू क्या हो रहे, वेरी करती रहे। फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू ना हो। अ सिंबल विच में बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू आती रहे उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे 3x है, अब x की वैल्यू हम अलग अलग रखेंगे तो हमें अलग अलग वैल्यू मिलती रहेगी। जैसे x की जगह 1 रख देंगे तो 3 1 जा 3 मिल जाएगा। x की जगह 2 रख देंगे तो 3 2 जा 6 मिल जाएगा। कुछ भी रखें, अगर अलग अलग लोग अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो अलग अलग वैल्यू आएगी। तो ये वेरिएबल्स होते हैं। और कांस्टेंट सभी के लिए क्या होते हैं, कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में जिसकी वैल्यू ना चेंज हो वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। यही कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके क्या बनाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए 3x वेरिएबल ले लिया और बीच में प्लस का साइन लगा दिया और 6 इधर से कांस्टेंट ले लिया, तो ये क्या हो गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम ऑपरेशन लाइक प्लस, डिवाइड, माइनस एंड डिवीजन, ये सब क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, एक ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। वेरिएबल क्या क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये सब क्या है, ये वेरिएबल है, क्योंकि अगर x की डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या हमें डिफरेंट इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। लेकिन -5 क्या है, कांस्टेंट है, वो किसी भी कंडीशन में क्या रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये कांस्टेंट हो गया। ओके, अब आते हैं पॉलिनोमियल्स, जो हमारा मेन चैप्टर है पॉलिनोमियल्स के बारे में। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। पॉलिनोमियल्स वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनके वेरिएबल्स की नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होती है, मतलब कि उनकी पावर जो है, हाईएस्ट पावर 1 से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए, नोट करके भी मैंने बताया है, पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट नॉट लेस देन 1, पावर ऑलवेज बी होल नंबर। पावर दो कंडीशन होती है, पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए और लेस देन 1 नहीं होनी चाहिए, 1 से लेस या नेगेटिव नंबर में नहीं होनी चाहिए। ओके, जैसे ये है 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो ये क्या है, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पे x की जो है वो 1 है। तो ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ नॉन नेगेटिव
इंटीग्रल पावर है। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लें, जैसे 3t हाफ हो प्लस t√3 हो, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि जो ये हाईएस्ट पावर है t की ये 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/2 है। ये लेस देन क्या है 1 से कम है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो फिर से देख लीजिए, अ पॉलिनोमियल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट नॉट लेस देन 1 एंड पावर ऑलवेज बी होल नंबर। पावर जो है क्या होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या होती है, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, सॉरी पहले पॉलिनोमियल के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल कई टाइप के होते हैं। जैसे पहले है मोनोमियल। मोनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें सिर्फ एक टर्म्स आते हैं। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। नॉन जीरो, जीरो के अलावा और भी कुछ हो, अगर एक टर्म हो तो वो क्या होंगे, मोनोमियल होंगे। जैसे 5 या 3x या 1/3 एक एक टर्म है तो ये मोनोमियल होंगे। बाइनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म आर कॉल्ड बाइनोमियल। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो जो है नॉन जीरो टर्म किसी ऑपरेशन से जुड़े हों, प्लस हो, प्लस माइनस डिवाइड, इन सब से जुड़े हों, तो ये क्या होंगे, बाइनोमियल होंगे। ओके, इसमें दो टर्म होंगे। जैसे 3x और 5 ये दो अलग अलग टर्म हैं, ये प्लस के द्वारा जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 4y और 2 जो है दो अलग अलग टर्म हैं, लेकिन यहाँ माइनस के द्वारा ये जुड़े हुए हैं, इनके बीच एक रिलेशनशिप है। तो जहाँ दो टर्म होंगे वो बाइनोमियल। बाइनोमियल आप याद रख सकते हैं, जैसे बाईसाइकिल होती है ना, बाई का मतलब होता है दो, उसमें दो पहिए होते हैं, तो बाइनोमियल भी दो टर्म वाले, मोनोमियल सिंगल टर्म वाले। ट्राइनोमियल, a polynomial containing three non-zero terms are called trinomial. ट्राइनोमियल वो टर्म होते हैं जिसमें तीन नॉन जीरो टर्म होते हैं। जैसे एग्जांपल है 9 + 3x + 3x²। ट्राइनोमियल जैसे ट्राईसाइकिल होती है या जिसमें तीन पहिए होते हैं, तो उसी से याद रखिए ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है थ्री, तो जिसमें थ्री टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, ट्राइनोमियल्स होंगे। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट आर दैट कांस्टेंट दैट आर अलाइंड विद द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट वो होते हैं जो वेरिएबल्स के साथ लगे हों। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल हमने ले लिया 2x + 3, तो हमसे पूछेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x बताइए। तो x के साथ क्या लगा है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 2। ओके, y - 2x² ऐसे है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² पूछेगा तो हो जाएगा -2। या कोफिशिएंट ऑफ y भी, तो कोफिशिएंट ऑफ y के साथ क्या है, तो y के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 सिंपल लिख सकते। इस तरह के जो कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट वो कांस्टेंट टर्म होते हैं जो वेरिएबल्स के साथ रिलेटेड होते हैं। ओके, गॉट इट। ये इस तरह के 1 मार्क्स में आ सकते हैं क्वेश्चन।
अब आते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन केस ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल अगर मोर देन वन वेरिएबल है, द सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म, द हाइएस्ट सम सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल होगी, जो हाईएस्ट पावर का जो सम वेरिएबल का जो पावर का सम करके जो आएगा हाईएस्ट पावर, वो क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। जैसे a की पावर 5 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, क्योंकि a दोनों जगह a है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, a की पावर 5 है, तो यहाँ पे इसका डिग्री क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये डिग्री इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, ये ए स्क्वायर, क्योंकि इसको हम एक टर्म मानेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों की पावर ऐड कर देंगे 2 प्लस 2, तो हमें क्या मिल जाएगा 4। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर जो ऐड करके हमें क्या मिला 4 मिला, तो ये इसकी 4 क्या होगा, डिग्री होगी, 2 नहीं होगा 4 होगा। तो अलग अलग टर्म और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए क्यूब हो, बी स्क्वायर हो, सी हो, प्लस ए बी सी हो, तो इसका डिग्री क्या होगा 3, इसकी 3, इसकी 2 और इसकी कुछ नहीं है तो 1, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 6, 6 क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। गॉट इट। पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री। अब देखिए पॉलिनोमियल क्या होते हैं डिग्री के हिसाब से, हमने टर्म्स के हिसाब से पढ़ा था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, अब डिग्री के हिसाब से। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे x प्लस 1, 2y माइनस 2, एक्स प्लस वाई प्लस 8, यहाँ सबकी हर एक टर्म की डिग्री 1 1 है, x की 1 है, y की 1 है, x और y दोनों की 1 1 है, तो हाईएस्ट जो डिग्री है वो 1 होगी, तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जब हाईएस्ट डिग्री क्या हो 2 हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो हाईएस्ट डिग्री इस पूरे पॉलिनोमियल में क्या है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री क्या हो 3 हो, 4x स्क्वायर वाई प्लस 5x वाई स्क्वायर, यहाँ लग रहा होगा कि 2 होनी चाहिए, लेकिन x स्क्वायर और y के ऊपर 1 है, तो दोनों की डिग्री को जोड़ देंगे, 2 प्लस 1 हमें 3 मिल जाएगा। तो हाईएस्ट जो डिग्री है यहाँ पे क्या होगी 3 होगी, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर है बाई क्वाड्रेटिक, जब हाईएस्ट पावर क्या हो 4 हो, तो हम उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। गॉट इट। अब चलिए कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं जो हम लोग ने पढ़ा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट, वेरिएबल, पॉलिनोमियल और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री, कोफिशिएंट, इसके बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, विच आर नॉट। तो हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए पहला क्या है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो देखिए यहाँ x स्क्वायर x की पावर 2 है इस टर्म में, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये देखिए नॉन नेगेटिव है, ये 1 से दोनों पावर क्या है बड़ी हैं और इक्वल हैं, तो ये क्या होगा ये, और दोनों जगह वेरिएबल क्या है सिर्फ x x है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं y स्क्वायर प्लस रूट 2,
देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, y की 2 है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। ओके, थर्ड है जैसे 3√2 प्लस t√2। अब ये देखिए यहाँ t की पावर क्या हो जाएगी, 3t हाफ हो जाएगी प्लस t√2। तो यहाँ t की पावर क्या है, हाफ है, तो ये नॉन पॉलिनोमियल, ये सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल। ओके, जैसे y प्लस 2y, तो देखिए y प्लस 2 अपॉन y को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर y माइनस 1। तो ये देखिए ये नेगेटिव पावर आ गई, तो ये क्या है, नॉन पॉलिनोमियल है, ये सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, अब यहाँ पे देखिए x 10y क्यूब प्लस t50, यहाँ पावर तो जो है 1 से बड़ी है, लेकिन जो है वेरिएबल्स क्या हैं हमारे पास अलग अलग हैं, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है इन मोर देन वन वेरिएबल। ये 3 वेरिएबल्स में एक पॉलिनोमियल है, तो ये भी क्या है, इसको हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल। ओके, गॉट इट। अब है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें कोफिशिएंट लिखना है। तो कोफिशिएंट जैसे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1। इसमें क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो इसका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। वैसे ही एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या है, π/2, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 होगा। ओके, कोफिशिएंट इसी तरह हम किसी का भी पूछेगा एक्स स्क्वायर, अगर जैसे यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछता सेकंड इक्वेशन में, तो एक्स क्यूब के आगे भी 1 है, तो हम 1 लिख देते। एक्स का पूछता तो इसके आगे 1 है। ओके, इस तरीके से हम कोफिशिएंट बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, डिग्री बतानी है हमें, तो हमें क्या करना था, सभी वेरिएबल्स की पावर को ऐड करके हमें बताना था। तो देखिए 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ये एक पॉलिनोमियल है वन इन वेरिएबल में, और हाईएस्ट पावर क्या है, 3, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3, और एक ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, y की 2, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट 1, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर। ओके, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो डिग्री कांस्टेंट है, तो ये 1 ही रहेगी। ओके, ये सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है। गॉट इट। फिर चलते हैं नेक्स्ट
क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताना है। तो देखिए यहाँ पे भी हम पहले डिग्री पता करनी पड़ेगी। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो ये क्वाड्रेटिक है। फिर सेकंड x माइनस एक्स क्यूब, हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक। ओके, फिर यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ओके, फोर्थ पे आते हैं। यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, तो ये हो जाएगा लीनियर। यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, ये भी क्या हो जाएगी लीनियर। सिक्स्थ में आते हैं वाई स्क्वायर, यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक। ओके, 7x क्यूब, ये क्या है, एक हाईएस्ट डिग्री क्या है क्यूब में है, तो ये हो जाएगी क्यूबिक। गॉट इट। तो आज हम लोग ने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री, कोफिशिएंट, और इसके बेसिस पे हम लोग ने कुछ क्वेश्चन करे। आप लोग को क्लास कैसी लगी? कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।